हालेलुया। स्वागत आप सबका परमेश्वर की हजूरी में। और आज ये प्रोफेटिक वीक 3 और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि प्रभु प्रतिदिन हमें बढ़ा रहा है और हम प्रभु की गहराई की बातों को समझ रहे हैं, प्रभु के प्रकाशनों को समझ रहे हैं। हालेलुया। और अद्भुत रीति से परमेश्वर लोगों की लाइफ को चेंज कर रहे हैं। ऑल अराउंड द ग्लोब लोग प्रभावित किए जा रहे हैं, लोग प्रभु की ओर फिर रहे हैं और अपना जीवन प्रभु को समर्पित करके तैयारी में लौलीन हो रहे हैं। हालेलुया। हम तहे दिल से सचमुच में प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए आज हम सीखेंगे, जानेंगे जिस प्रोफेटिक वीक 3 में प्रभु के सामर्थी हाथ के विषय में, और वो क्या करता है और किस रीति से अपने सामर्थी हाथ से लोगों की लाइफ को बदलता है। आमीन। तो आइए अपने हार्ट्स को रेडी करेंगे, आज अपने मनों को तैयार करेंगे। जितने भी लोग आज मौजूद हैं ऑनलाइन, जितने भी, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रे करते हैं। हम सामर्थी खुदा, अनुग्रहकारी दया से भरे परमेश्वर, प्रभु आज जो भी आप अपने लोगों से बात करना चाहते हैं, प्रभु इनके हार्ट्स को रेडी कर, मनों को तैयार कर। प्रभु जो भी वचन का बीज बोया जाए 100 गुना फल लेके आए। प्रभु अंधकार की शक्तियां वचन के बीज को चुराने ना पाए। परमेश्वर अपने लोगों से बात कर, इनकी लाइफ सेम ना रहने पाए, यीशु के सामर्थी नाम से प्रभु। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सामर्थी दाहिना हाथ परमेश्वर का, वचन संहिता 144 उसका 7 और 8 हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उबार, अर्थात परदेशियों के वश से छुड़ा। उनके मुंह से तो व्यर्थ बातें निकलती है और उनके दाहिने हाथ से धोखे के काम होते हैं। हालेलुया। अपने हाथ से ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उबार। बहुत कर्जे के महासागर लोगों को लेके डूब रहे हैं, बहुत सारे पाप के महासागर लोगों को लेके डूब रहे हैं। हाँ, बहुत सारे शत्रु, आप समझ रहे हो, बहुत सारे जो आपको आपके कब्जे में, मिस्र में आपको पकड़े हुआ है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है इस जगह पे, वचन क्या कह रहा है? प्रभु मुझे उभार, मुझे निकाल दे, प्रभु उन शत्रुओं से मुझे छुड़ा दे। ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। आइए आपका अपनी आंखों को बंद करो, प्रार्थना करो, मांगो परमेश्वर से, प्रभु इस महासागर से मुझे उभार, प्रभु इन परदेशियों के हाथों से मुझे छुड़ा। परमेश्वर अपने दाहिने सामर्थी हाथ से प्रभु मुझे बचा ले। माँ खल्ला बारे बेशिरी बिखिरी भी आज तेरे लोग छुड़ाए जाए प्रभु, हर बंधन जुए से आजाद किए जाए प्रभु। तेरा सामर्थी हाथ आज बाहर आकर प्रभु एक एक जन को निकाल दे, उस पाप से निकाल दे, उन शत्रु के हाथों से निकाल दे, उस कर्जे से निकाल दे, उस बीमारी से निकाल दे प्रभु। आज तेरे लोग छुड़ाए जाएं यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। भजन संहिता 31 उसका 15 पढ़ेंगे। प्रभु का हाथ। मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। मेरे शत्रु और मेरे सताने वालों से आप छुड़ाए जाएं यीशु के सामर्थी नाम से। अपने आपके शत्रु और सताने वालों से प्रभु का दाहिना हाथ आपको छुड़ाए यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ आपको समझना होगा, ये एक्सप्रेशन है जो बयान करता है परमेश्वर की सामर्थ जो काम कर रही है। हालेलुया। जो परमेश्वर की सामर्थ दिखाई दे रही है कि कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, तो दाहिना हाथ ये दर्शाता है प्रभु की सामर्थ जो काम कर रही है। हालेलुया। एक प्रेजेंस है जो ठहरी हुई है, पर एक प्रेजेंस जो काम कर रही है और ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बदलाव आ रहा है। अब देखो, अगर हम लूका 5 उसका 17 निकालें, बाइबल इस जगह पे बयान करती है। पढ़ो। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। अब देख रहे हो, बट अभी काम नहीं हो रहा था, अभी थी। बट जहाँ पे परमेश्वर का हाथ है वहां पे सामर्थ काम कर रही होती है और आपको दिखता है। बाइबल में क्या, लाल समुद्र 2 भाग हो गए, प्रभु की सामर्थ उस जगह पे मौजूद थी। हालेलुया। तो वो हैंड ऑफ गॉड, मतलब वो सामर्थ जो मोशन के अंदर है, जो कार्य कर रही है। हालेलुया। हबाकुक 3 उसका अगर हम 4 पढ़ें, आप समझोगे, आज कुछ गहराई को जानोगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये प्रोफेटिक वीक जो है, ये आपको आपकी तैयारी के वीक, आपकी प्रभु की गहराइयों को, प्रभु के भेदों को समझने के वीक्स हैं। हालेलुया। ये सेम नहीं रहने देंगे आपको। यस, पढ़ेंगे। उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी
उसके हाथ से किरणें निकल रही थी और इनमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ था। हालेलुया, उनमें उसका सामर्थ्य छुपा हुआ था, उसकी हाथ से किरणें निकल रही थी। अब समझ रहे हो, चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं। आपको समझना है दो प्रकार की चीजें, एक सामर्थ्य है जो कार्य कर रही है, हाँ, जो काम कर रही है, और दूसरी हैंड ऑफ गॉड, और दूसरा क्या है, परमेश्वर का हाथ जो एक व्यक्ति को उभार देता है। एक व्यक्ति के अंदर वो सामर्थ्य कार्य करती है और उस पर ठहरी रहती है और उसके द्वारा प्रभु अपना कार्य करता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यहेजकेल, अगर हम निकालें उसका 3 उसका 14। आपको समझना है, आज आप कुछ गहराई को पकड़ रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूँ ध्यान से। यस। तब आत्मा मुझे उठा कर ले गई और मैं कठिन दुख से भरा हुआ और मन में जलता हुआ चला गया, और यहोवा की शक्ति मुझ पर प्रबल थी। यहोवा की शक्ति मुझ पर प्रबल थी। अब देख रहे हो, ठहरी हुई थी, मेरे द्वारा कार्य कर रही थी। अब समझ रहे हो, ये एक सामर्थ है, हैंड ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का हाथ जो सामर्थ एक व्यक्ति के अंदर ठहरती है और कार्य करती है, मुझ पर ठहरी हुई थी। पढ़ो 37 उसका 1, यहेजकेल। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। हालेलुया। तो उस जगह पे आत्मा ले गया, प्रभु की सामर्थ आप इस जगह पे बयान होते हुए देख रहे हो। हालेलुया। हमेशा वो सामर्थ उस पर ठहरी हुई थी, और हमेशा जब ठहरती है, अलौकिक काम आपके जीवन के द्वारा होते हैं। हालेलुया। प्रभु का हाथ, सामर्थी हाथ, जो एक व्यक्ति की लाइफ को सेम नहीं रहने देता। आमीन। आज हम 7 कार्यों के विषय में सीखेंगे, जानेंगे, जो परमेश्वर का दाहिना हाथ करता है। हालेलुया। सबसे पहले जो हमें जानना है, प्रभु का हाथ सामर्थी है, वो चीजों को बनाता है और चीजों को बनाए रखता है, ठहराए रखता है। हालेलुया। प्रभु ने यूसुफ को फिरौन प्रधानमंत्री बनाया और उसे ठहराए रखा। प्रभु ने दाऊद को राजा बनाया और उस गद्दी पर ठहराए रखा। हालेलुया। प्रभु का सामर्थी हाथ। हम पढ़ेंगे यशायाह 48 उसका 13। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूँ वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। हालेलुया। मेरे ही दाहिने हाथ ने सृष्टि को बनाया, काश को बनाया, पृथ्वी को बनाया। अब देख रहे हो, परमेश्वर क्रिएटर है, वो क्रिएट करता है चीजों को। हालेलुया। वो आपकी मंजिल को क्रिएट कर सकता है, आपके फ्यूचर को क्रिएट कर सकता है। हालेलुया। जो चीजें नहीं है आपकी लाइफ में, वो प्रभु के हाथ के द्वारा क्रिएट करी जा सकती हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, चीजें होंगी अद्भुत और अलौकिक सामर्थ के द्वारा परमेश्वर की, वो होंगी यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। भजन संहिता 95 उसका 4 और 5। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ से रचा है। हालेलुया। तो स्थल भी बाइबल बयान करती है उसी के हाथ से रचा गया है, तो बनाना भी, स्थिरता भी उसी के हाथ में है। अब देख रहे हो कितना सामर्थी वचन। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है, गहरे स्थान उसी के हाथ में है, और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। हाँ, उसी ने पहाड़ को रोके रखा है। पहाड़ अपनी जगह पे ठहरे हुए हैं, तो उसकी सामर्थ के द्वारा आज गिर जाए सब खत्म है। अब देख रहे हो, प्रभु सामर्थी है। अगर हम अय्यूब पे पढ़े तो हमारी जो सांसें हैं वो भी उसके हाथ में है। हाँ, अय्यूब अगर 12 उसका 10 निकालें, अगर वो पकड़ ले, थाम ले, रोक दे, क्या बनेगा इंसान का, मनुष्य का। आज उतना घमंड से भरा हुआ है कि सब कुछ मेरे हाथ में, मैं कुछ कर रहा हूँ। पढ़ो वचन को। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा रहती है। एक एक जीवनधारी का प्राण उसके हाथ में है। अभी सांस बंद कर दे, क्या बनेगा। हालेलुया। उसके कंट्रोल में। आज मनुष्य को घमंड नहीं, मैं कुछ हूं, वही प्रभु की दया है, आज मैं जीवित हूं। हालेलुया। भजन संहिता 3 और 5 में भजनकार कहता है, दाऊद बोलता है, मैं सोता हूं और उठता हूं, ये प्रभु की देन है, ये प्रभु की दया है। आज अगर मैं जीवित, मेरी आंखें खुली है, प्रभु की देन है। बहुत सारे लोग सोए बट उठ नहीं पाए। अब समझ रहे हो, प्रभु की देन। पढ़ो। मैं लेटकर सो गया
फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। क्योंकि यहोवा मुझे संभालता, उसका हाथ मुझे संभालता है, मेरा कोई किया हुआ काम नहीं है। अब समझ रहे हो, मैं सो रहा हूं, उसका अनुग्रह, उसकी दया। हालेलुया, अद्भुत। पहला तो जो हमने सीखा वो बनाता है और चीजों को संभाले रखता है। अगर आज ये जीवन दिया है, इसको संभालने वाला भी परमेश्वर है। आज मैं अपनी बॉडी हेल्थ केयर के साथ अपने जीवन को संभाल नहीं सकता। माइकल जैक्सन जो इतना फेमस था, इसके इतने डॉक्टर्स थे जिसका खाना चेक होता था पहले उसके, ताकि कोई पॉइजन ना हो। इतना सारे डॉक्टर्स की टीम उस पर लगी हुई थी, पर कितनी जल्दी मर गया। अब समझ रहे हो, मैं तो 150 साल 170 साल जीऊंगा, कहां ठहर पाया वो। ऐसी बीमारी जो डॉक्टर को भी समझ में नहीं आई। तो ये जीवन प्रभु के हाथों में आपको समझना है। हालेलुया, उसका दाहिना हाथ अगर ये जीवन दिया है, और वही हाथ हमें संभालता है, ठहराए रखता है। आमीन। दूसरा, परमेश्वर अपने हाथ के द्वारा हमारी सुरक्षा करता है। यूहन्ना 10 उसका 29। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। कोई भी पिता के हाथ से आपको छीन नहीं सकता। मैं आपको बोल रहा हूँ, वो आपको आपके ऑफिस से निकाल सकते हैं, वो आपको घरों से निकाल सकते हैं, वो आपके पिंडों से, मोहल्लों से निकाल सकते हैं, बट कोई भी आपको परमेश्वर के हाथ से नहीं निकाल सकता। हालेलुया, प्रभु का दाहिना हाथ आपको हर पल संभाले रखेगा। आप जंगलों में क्यों नहीं हो, रेगिस्तानों में क्यों नहीं हो, प्रभु का दाहिना हाथ आपको सुरक्षित रखेगा। बाइबल में क्या है, मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा, मैं तेरे पल पल तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया, प्रभु आपके साथ है। कोई दुष्ट की सामर्थ, कोई दुष्ट का जन आपको प्रभु के हाथ से अलग नहीं कर सकता। प्रभु अपने दाहिने हाथ से आपको संभाले रखेगा। हालेलुया। तीसरा जो हम सीखते हैं, परमेश्वर दुष्टता पर न्याय लेके आता है अपने दाहिने हाथ के द्वारा। शत्रुओं पे, दुष्टता पे न्याय लेके आता है अपने हाथ के द्वारा। यशाया 19 उसका 16 हम पढ़ते हैं। उस समय मिस्री स्त्रियों के समान हो जाएंगे, और सेनाओं का यहोवा जो अपना हाथ उन पर बढ़ाएगा, उसके डर के मारे वे थरथराएंगे और कांप उठेंगे। उसके हाथ के द्वारा जो मिस्री जिन्होंने बांधा हुआ है वो डरेंगे, घबराएंगे, थरथराएंगे। आज बहुत लोग हम पर प्रबल होते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। जब प्रभु का हाथ आएगा, मैं बोल रहा हूँ, वो थरथराएंगे। हाँ, उनके नीचे से जमीन खिसकेगी। प्रभु का दाहिना हाथ सामर्थ्य, और कोई शत्रु उसके आगे ठहर नहीं सकता। वो प्रबल है, वो जयवंत है। हालेलुया। यहोवा के दाहिने हाथ ने छोटे से दाऊद को उस बड़े गोलियत पे जीत हासिल करवाई। हालेलुया। यहोवा के दाहिने हाथ ने मिस्रियों से इजराइलियों को छुड़ाया। वो 10 महामारियां जो आई, जो 430 साल की गुलामी से उनको छुड़ा के ले गई, वो दाहिना हाथ था प्रभु का। हालेलुया। सपन्या अगर हम निकालें, बाइबल बयान करती है यहोवा का दाहिना हाथ सामर्थी है। सपन्या की पुस्तक 1 अगर हम उसका 4 पढ़ें। मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा, और इस स्थान में बाल के बचे हुओं को और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नष्ट कर दूंगा। बाल के देवताओं को, अब समझ रहे हो, मैं नाश कर दूंगा। वो शत्रु को मैं खत्म करूंगा अपने दाहिने हाथ के द्वारा। अब समझ रहे हो, वो झूठी चीजें, वो मकारी चीजें, वो चीजें जो प्रभु की ओर से नहीं है, उन चीजों को मैं खत्म कर डालूंगा, नाश कर डालूंगा, वो दिखेंगे नहीं। अब समझ रहे हो, प्रभु का दाहिना हाथ सामर्थी है, वो शत्रुओं के ऊपर दंड लेके आता है, वो दुष्टता के ऊपर अपना न्याय लेके आता है। हालेलुया। आमोस की पुस्तक अगर हम 9 उसका 2 निकाले, वो हाथ लंबा है, वो छोटा हाथ नहीं है। पढ़ो। क्योंकि चाहे वे खोद कर अधोलोक में उतर जाएं, तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा। चाहे वे आकाश पर चढ़ जाएं, तो वहां से मैं उन्हें उतार लाऊंगा। हालेलुया। अधोलोक में भी चले जाएं, उसका हाथ लंबा है, वो निकाल लाएगा। ऊपर आकाश में भी चढ़ जाए, वो निकाल लाएगा, नीचे कर देगा। बहुत सारे लोग घमंड से भरे हैं, मेरा कुछ नहीं होएगा, उसका हाथ जाएगा और नीचे ले आएगा। नेबूकदनेस्सर, मैंने इतनी चीजें बनाई हैं, वो देखकर घमंड करने लगा। यहोवा का दाहिना हाथ गया और उसी समय नीचे गिराया। वो टावर ऑफ बेबल बहुत बड़ी ऊंची इमारत बना रहे थे, प्रभु तक पहुंच जाएंगे, प्रभु दाहिना हाथ लेके आया और वो सारी इमारत नीचे। हालेलुया। घमंड में ना रहे, प्रभु घमंडियों का विरोध करता है, पर नम्र और दीन लोगों को वो ऊंचा बढ़ाता है। आप प्रभु का सामर्थी हाथ, वो लंबा है, वो शिफ्ट कर देता चीजें।
आप समझ रहे हो? आज आप यहाँ पे हो, कल को आप कहाँ पे हो, लोग हैरान होते हैं, क्या ये वही मछुआरे नहीं है? आज इतना हियाव कैसे आ गया? यहोवा का दाहिना हाथ बदल देता है। मेरा जाना, मेरा चलना, मेरा संघर्ष करना मुझे नहीं पहुंचा सकता, बट यहोवा का दाहिना हाथ एक ही दिन में उसने यूसुफ को जेल में से मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। यहोवा का दाहिना हाथ एक ही दिन में आपको शिफ्ट कर सकता है। वो सामर्थी है, वो प्रबल है। हालेलुया, यहोवा का दाहिना हाथ। आमीन। बाइबल में लिखा है, अगर तुम कहो इस पहाड़ से उठ के समुद्र में जा गिर, तो वो ऐसा होगा। कौन उठाएगा उस पहाड़ को? आप समझ रहे हो? प्रभु का दाहिना सामर्थी लंबा हाथ उस पहाड़ को, उस कर्जे के पहाड़ को, उसके नशे के पहाड़ को, उस बीमारी के पहाड़ को आपकी लाइफ से निकालेगा और उसे समुद्र में गिरा डालेगा। हालेलुया, प्रभु का दाहिना हाथ आपको फ्री करेगा। आमीन। चौथा, यहोवा का दाहिना हाथ हमें उद्धार दिलाता है और हमें छुड़ाता है। आमीन। निमाया 1:10 पढ़ेंगे। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हालेलुया, अपने सामर्थी बलवंत हाथ के द्वारा तूने छुड़ा लिया है, तूने बचाया है, तूने निकाला है। उसने अपने दाहिने हाथ से मिस्रियों के बंधनों से, जुओं से इजराइलियों को छुड़ाया। उसका दाहिना हाथ सामर्थी है, बेबीलोन से वो छुड़ा के लाया। हालेलुया, उसका सामर्थी हाथ उसके लोगों को बचाता है, सुरक्षित करता है, छुड़ाता है। आमीन। व्यवस्था विवरण 7, अगर हम उसका 8 पढ़ें। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ा कर निकाल लिया। दासत्व के घर से, जुए के घर से, बॉन्डेज के घर से वो निकाल लाया प्रभु का दाहिना हाथ। फिरौन के जुए से, फिरौन की दासत्वता से, आप समझ रहे हो, फिरौन के घराने से, उस मिस्र से प्रभु छुड़ा के लिया। 430 साल वो बंदुआई में थे, कराते थे। आप समझ रहे हो, इतना अत्याचार उन पर हो रहा था, पर प्रभु का दाहिना हाथ उन्हें ले आया। फिरौन जो उस समय का सबसे बड़ा रूलर था, वहां से प्रभु छुड़ा लाया। प्रभु, हालेलुया। भजन संहिता 138 उसका 7। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा, मुझे छुड़ाएगा, मुझे बचाएगा। उसका दाहिना हाथ सामर्थी है। आप समझ रहे हो, शत्रु कितना बड़ा क्यों ना हो, कितना ज्यादा आपको क्यों ना लग रहा हो कि इसके पास बहुत पावर है, मैं आपको बोल रहा हूं, यहोवा का दाहिना हाथ जब आ जाए, कोई जेल आपको बांध के नहीं रख सकता। जब यहोवा का दाहिना हाथ आया, पौलुस और सिलास, वो जेल खुल गया, वो बंदुआई खुल गई। मैं आपको बोल रहा हूं, जब यहोवा का दाहिना हाथ आएगा, कोई कब्र आपको ठहरा ना पाएगी। जब प्रभु ने पुकारा, प्रभु ने बोला, बाइबल में लिखा जो मुर्दा लाजर 3 दिन से कब्र में था, वो बाहर निकल के आया। जब यहोवा का दाहिना आता है, कोई कब्र, कोई बंदी गृह आपको ठहरा नहीं सकता। आप बाहर आते हो, आप आजाद होते हो यीशु के सामर्थी नाम से। मैं आपको बोल रहा हूं, जब ये कलाम आप पहुंच रहे हो, आप अपनी बंदुआई से बाहर निकल रहे हो, प्रभु का आत्मा आपको आजाद करा, फ्री हो रहे हो यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। आइए हम सचमुच, प्रभु का दाहिना हाथ सामर्थ्य है। प्रभु आज तेरा दाहिना हाथ इन्हें छुड़ाए, इन्हें फ्री करे यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। 5वां, यहोवा का दाहिना हाथ आप हमें सामर्थी बनाता है। वो निर्बलों को सामर्थी बना देता है। जो डरपोक है उन्हें हियाव से भर देता है, उन्हें सामर्थी कर देता है। हालेलुया। भजन संहिता 89, अगर हम उसका 20 पढ़े। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। हालेलुया। दोबारा से, मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। आगे भी, मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उससे दृढ़ रखेगी। मेरा हाथ उस पर बना रहेगा। भुजा मतलब उसका आर्म, आप समझ रहे हो, उसे स्थिर रखेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, उसे सामर्थ्य बनाएगा, चाहे वो अकेला भी क्यों नहीं फील कर रहा हुआ। बहुत सारी आर्मी, बहुत सारे लोग उसके विरोध में हैं, उसके बावजूद उसका दाहिना हाथ उसे सामर्थ्य बनाए रखेगा। बाइबल बयान करती है, जब दाऊद, आप समझ रहे हो, एक टाइम आया, उसके जो
नकारे हुए थे उन्होंने भी उसे नकार दिया। वो लोग जब आए उसकी बीवी बच्चे ले और उसे संतावना उसे कंसोल करने के बजाय लोग उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। इस दाऊद की वजह से ऐसा हुआ, वो अकेला पड़ गया। हाँ, कौन सी ऐसी चीज थी कि वो प्रभु के सम्मुख गया? प्रभु का दाहिना हाथ उसका हियाव नहीं छूटा। प्रभु के दाहिने हाथ की सामर्थ के द्वारा जो उसे बलवंत करता था, उसे स्ट्रेंथन करता था। हालेलुया। पहला राजा 18 उसका 46 पढ़ो। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे यिज्रेल तक दौड़ता चला गया। ऐसी शक्ति हुई, अब समझ लो, ऐसी सामर्थ उतरी कि वो दौड़ता दौड़ता चला गया। यहोवा का दाहिना हाथ लोगों को सामर्थी बनाता है, उन्हें प्रबल करता है। वो डरते और घबराते नहीं है। जब पतरस और यूहन्ना को फरीसी सदूकियों ने पकड़ लिया था, चीफ प्रीस्ट ने पकड़ लिया था, यीशु के नाम से प्रचार नहीं करना, वो हियाव से बोल रहे थे, तुम बताओ तुम्हारी माने क्या परमेश्वर की माने? ये हियाव किसने दिया? प्रभु। हालेलुया। प्रभु का दाहिना हाथ आपको सामर्थी बनाता है। फिर आप डरते नहीं हो, आप घबराते नहीं हो, आप प्रबल होते हो। हालेलुया। 400 बाल और एलिया अकेला, उसने कहा बुलाओ, पुकारो। समझ रहे हो, वो जानता था प्रभु कौन है। आमीन। दाहिना हाथ आपको सामर्थी बनाता है। छठा, यहोवा का दाहिना हाथ आपको ऊंचा करता है, आपको ऊंचे स्थानों पे पहुंचाता है। हालेलुया। पहला इतिहास 29 उसका 11 और 12। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। हालेलुया। तेरे हाथ में है धन और महिमा, बढ़ाना, उन्नति देना। आप समझ रहे हो, प्रबल का वो तेरे हाथ में है। तो ये सारी चीजें कहां से आती हैं? प्रभु की ओर से। आपका बढ़ना कहां से आता है? प्रभु की ओर से। बाइबल में क्या है, इसहाक ने उस गेरार में जहां पे अकाल पड़ा था जोता बोया और 100 गुना काटा। बाइबल बयान करती है कि वो बड़ा और उन्नति करता ही गया। और बाइबल कहती है कि वो अत्यंत एक बड़ा मनुष्य बना। हालेलुया। कौन करता है उस अकाल के समय में? उसका दाहिना हाथ सामर्थी है। वो लोगों को ऊंचा करता है, वो लोगों को बढ़ाता है। जो उसकी आज्ञा मानते हैं वो प्रबल होते हैं, वो उन्नति पाते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। जब लोग प्रभु आपको ऊंचा उठाता है, लोग देखते हैं, लोग सुनते हैं, लोग हैरान होते हैं। आमीन। यिर्मयाह 33 उसका अगर हम 32 उसका 21 पढ़े। तू अपनी प्रजा इज़राइल को मिस्र देश में से चिन्हों और चमत्कारों और सामर्थी हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा और बड़े भयानक कामों के साथ निकाल लाया। हालेलुया। दोबारा से 7वां जो आप देखते हो कि परमेश्वर अपने हाथ के द्वारा सामर्थी चिन्ह और प्रकटीकरण करता है। पढ़ो। तू अपनी प्रजा इज़राइल को मिस्र देश में से चिन्हों और चमत्कार अपने दाहिने हाथ से वो चिन्ह और चमत्कार प्रकट करता है। पढ़ो। और सामर्थी हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा और बड़े भयानक कामों के साथ बड़े भयानक कामों, बढ़ाई हुई भुजा अपने आर्म के द्वारा, स्ट्रॉन्ग आर्म के द्वारा वो बाहर निकाल के लाया। हालेलुया। तो अपने उसके काम के द्वारा, उसके हाथ के द्वारा आश्चर्यचकित काम होते हैं। आमीन। यहोवा का दाहिना हाथ, प्रभु छूता था लोगों को, यीशु मसीह, और लोग हील होते थे, लोग छुड़ाए जाते थे, लोग फ्री होते थे। हालेलुया। उसका दाहिना सामर्थी हाथ लोगों की लाइफ को सेम नहीं रहता, वो कार्य करता है। आमीन। निर्गमन 3 उसका 19 और 20 अगर हम पढ़ें। मैं जानता हूँ कि मिस्र का राजा तुमको जाने ना देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने ना देगा। इसीलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूँगा उस देश को मारूंगा और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा। हालेलुया। तो आश्चर्यचकित काम मैं अपने हाथ के द्वारा जो करूंगा तब वो जाने देगा। प्रभु जानता है, उसने क्या कहा, तुम्हें जाने नहीं देगा वो, पर जब मैं अपने हाथ के द्वारा आश्चर्यचकित काम करूंगा फिर वो तुम्हें जाने देगा। आज बहुत सारे जादू टोने, बहुत सारे श्राप, बहुत सारी कंगालपन
आज बांधे हुए आपको जाने नहीं दे रहा, पर मैं आपको बोल रहा हूं आज प्रभु का दाहिना सामर्थी हाथ आपके जीवन पे उतरेगा। आप छुड़ाए जाओगे, आप फ्री होगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। हर बंदवाई आज आपको छोड़ेगी, हर जुआ आज टूटेगा यीशु के सामर्थी नाम से। प्रभु को ठहरे रहो, प्रभु को पकड़े रहो, थामे रहो और प्रभु आपको प्रबल कराएगा। याकूब ने प्रभु को जाने नहीं दिया और प्रभु ने उसे जयवंत किया। हालेलुया। ठहरे रहो और जब आप प्रभु में स्थिर रहते हो फिर शत्रु भागते हैं आपकी लाइफ से, शत्रु दूर होता है। आमेन आमेन आमेन। प्रभु का दाहिना हाथ सामर्थ से भरा हुआ है। यीशु ने जो बाइबल रिकॉर्ड करती है 37 अलग अलग प्रकार के उसने चमत्कार चिन्ह प्रकट किए जो रिकॉर्ड करे गए हैं। और बाइबल यूहन्ना में लिखती है कि ऐसे कार्य, ऐसे काम हैं जो अभी तक रिकॉर्ड भी नहीं करे गए। हाँ, जब स्वर्ग जाएंगे तभी पता चलेगा उनके बारे में, बट जो रिकॉर्ड करे गए हैं वो 37 अलग अलग प्रकार के उसके चमत्कार हैं जो हम बाइबल में पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो प्रभु का दाहिना हाथ जो सामर्थी है किस रीति से कार्य करता है। तो ये 7 बातें आज जो सीखी आपने, मेरा बिलीव है जब ये दाहिना हाथ आएगा आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ सेम नहीं रहने पाएगी। हालेलुया। तो यहोवा का दाहिना हाथ सामर्थी है, सामर्थी है, सामर्थी है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, 1 मिनट लो, मनन करो, ध्यान लगाओ प्रभु के वचन की ओर जो आज आपने सीखा है। सब जन अपने हार्ट्स को रेडी करो, अपने मनों को तैयार करो। यहोवा का दाहिना हाथ, यहोवा का दाहिना हाथ आज आपको बनाए, आपको तैयार करे और आपके शत्रुओं के विरोध में बोले और आपको प्रबल करे। माखला मारे बेशरीबी किरी बिखला बारे बिखारा मासेरीबी किरी बिखला बारे बेशारा बखारा मासे मिखारा मा बखला मारे बेखिरी बिखला बारे बेशारा बसेरीबी बखारा मासेरीबी। ओ परमेश्वर तेरा दाहिना हाथ, तेरा सामर्थी हाथ आज इन लोगों को छुड़ाए प्रभु, इन लोगों को फ्री करे प्रभु। तेरे दाहिने हाथ के द्वारा इनकी लाइफ में चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने पाए प्रभु। तेरा दाहिना हाथ आज इन्हें छुड़ाए, उद्धार लेके आए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं तेरा सामर्थी हाथ प्रभु आज इन्हें प्रबल करे प्रभु, आज इन्हें बनाए परमेश्वर। माखाला मारे बे शिरी बिखिरी बिखला बारे बे सारा बशारा बखारा मासे। ओ प्रभु आज अपनी सामर्थ को उंडेल दे प्रभु। आज हर जुए, हर श्राप, हर बंधन से आज फ्री हो यीशु तेरे सामर्थी नाम से। तेरा सामर्थी हाथ आज इन लोगों को छुए 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 इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। बी फ्री इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। ओ प्रभु आज तेरा वचन जो बोया गया है इनकी लाइफ में 100 गुना फल लेके सुनने वाले नहीं, चलने वाले बने, अंत तक खड़े रहे प्रभु। इस प्रकार याकूब ने आप जाने नहीं दिया प्रभु, ये भी कोई विरोध सताव में प्रभु आपकी हजूरी से हटने ना पाए प्रभु, ताकि वो पाए जो आपने ठहराया है। आए प्रबल हो प्रभु, ये प्रबल हो प्रभु, तेरा सामर्थी हाथ इन्हें प्रबल करे इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, एक एक जन जो मुझे सुन रहा है मैं आपके लहू में सील करता हूँ प्रभु। माखला मारे बेशिरी भी ओ प्रभु उस बड़े बड़े समुद्रों से प्रभु ने निकाल दे प्रभु। ओ इनके शत्रुओं के हाथ से प्रभु इन्हें निकाल दे प्रभु। आज ये छुड़ाए जाए प्रभु, आज फ्री हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपके लहू में सील करता हूँ प्रभु। इनके प्रयोजन आपकी ओर से होने पाए प्रभु, आपके दाहिने हाथ सामर्थी हाथ के द्वारा होने पाए प्रभु। आज मैं ब्लेस करता हूँ आपके सामर्थी नाम से। धन्यवाद करते हैं कि जन को आपके लहू में सील करता हूँ यीशु के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सो धन्यवाद परमेश्वर का प्रभु की हजूरी के लिए और सचमुच प्रभु के सामर्थी हाथ के लिए। मैं आपको बोल रहा हूँ आज से आप प्रभु के उसके सामर्थी दाहिने हाथ का अपने जीवनों में काम करता हुआ देखोगे, आपकी लाइफ सेम न रहेंगी यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। सो तैयार रहें, संडे को अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग होएगी, सबको अनॉइंटिंग ऑयल दिया जाएगा और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का उन अलौकिक कार्यों के लिए जो प्रभु कर रहा है। सो बने रहें, ठहरे रहें, स्थिर रहें, प्रभु में बने रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल in the name of Jesus. Amen, amen, amen.